आप शिव से अपने मन की बात करें। शिव से लोग कहते हैं कई कई मार्गों में कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटे भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगा कर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हो। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया और प्रमाणित पत्र, एक पत्र भेजा है किसी ने। ये सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है। जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हैं। क्या गुणगान गाऊँ कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, और डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई, और यहाँ
सूरत में दीदी ने आकर चौथे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी चौथे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है बाबा, मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी, चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या, केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी, और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाबा ने फसारे, अपने हृदय से लगा भरोसा, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया है, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी। भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बॉटल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल।
कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा। मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर झेल लिया और संभाल लिया। पूरी समिति तो कर रही है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी जागरूकता के साथ काम किया है, वो कथा में भी नहीं बैठ पाए, कार्यक्रम में उनको संभालने में लगे रहे, पार्किंग को संभालने में लगे रहे, रोड पर व्यवस्था संभालने में लगे रहे, जो भोजन व्यवस्था संभालने में लगे रहे, सबने व्यवस्था को संभाला। वो तो कथा में भी नहीं, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा। कठिन है। आप शिवपुराण की कथा को कथा, हाँ कोई भी बाचे वो कथा हो सकती है, पर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, सीहोर से जब तुम्हारे नगर में ये शिव महापुराण की कथा अगर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी आए, तो अपने घर से एक बार उसके पंडाल में पहुंचकर बाबा के आगे झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर, नमन जरूर देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा, डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बचेगा नहीं, घर भेज दिया था। बहन को एक दिन, चौथे दिन की कथा में पंडाल में लाकर बिठा दिया, वो मिट्टी लगाकर अपने बेटे को ले गई। दूसरे दिन इसी बहन ने कहा कि जांच जरूर करा डॉक्टर के पास जाकर, फिर पहुंच गई वही हॉस्पिटल में और जांचें चालू हुई तो डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। उसको दे देना
शंकर, ओघड़ी, दयालु, वो साधारण है। आया है वो 7 दिन लुटाने के लिए तुम्हारे नगर में, तुमने लूट लिया तो लूट लिया, नहीं तो वो चल गया। सात दिन वो तुम्हारे दरबारे पर आकर तुम्हारी झोली भरने के लिए आया था, तुमने कितना भर लिया ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते रहेंगे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, बहुत सारा जाम लगा रहता है। मेरी कई माताओं को इतनी जल्दी रहती है कि 5 बजे का भी इंतजार ना कर कर 4 बजे ही उठकर जाने का प्रयास करती है। क्यों क्यों आना, फिर किस लिए आए हो कथा में? किस लिए पहुंचे? ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है। उलझन में फंस जाओगे तो फिर कैसे निकलोगे? जब वो कथा के ट्रैफिक से पार लगा सकता है, निकाल सकता है, तो वो दुनिया की उलझन से भी आपको बाहर निकाल सकता है। उसको समझे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या जिए उसको? हे पार्वती मत कर विवाह, समझा रहे हैं तेरे को। शिव के पास न रहने का घर है, शंकर के पास न तेरे लिए कोई अन्न का दाना है। पार्वती कहती है भले उसके पास रहने का घर नहीं हो, पर अपने भक्त को सोने की लंका दे देता है। भले उसके पास कुछ खाने का ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर भेज देता है। भले उसके पास में बैठने के लिए सुंदर गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, पर वो अपने भक्त को पुष्पक विमान दे देता है। कितना देता है? कितना? वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव हैं, ओगड़दानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो रखते कम हैं, देते ज्यादा। अपने पास कुछ रखते ही नहीं। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या? बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते हैं। कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है,
कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया वो पत्र में अंदर लिख रहा है, पत्र के अंदर वो लिख रहा है कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है, कहीं बैठे हों तो, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। मेरा बेटा कनाडा में 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। कनाडा में वर्क परमिट के लिए IELTS एग्ज़ाम देनी पड़ती है गुरुजी। एक बार एग्ज़ाम दी, 1 पॉइंट के लिए अटक जाता था। ऐसे ही 4 बार एग्ज़ाम दी, मेरा बेटा थक चुका था। तो मैंने और मेरी बहनों ने कहा, कुवैत धाम वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत 4 गुना करो और 1 लोटा जल चढ़ाकर एग्ज़ाम देने जाओ। मेरे बेटे ने रात दिन सख्त मेहनत करी और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तो याद आया कि मेरी माँ कहती है कि बाबा कहता है सीहोर वाला कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तब जाओ। अभी कनाडा में विंटर चल रहा तो घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता। तो मेरे बेटे ने घर के आंगन में बर्फ की पार्थिव शिवलिंग बनाई और 1 लोटा जल उस पर ही चढ़ा दिया। 21/12/2025 के दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम में बैठ गया। मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कमाल कर दिया, पहले 1 पॉइंट के लिए मेरा बेटा अटकता था, आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर गया तो 17 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर पास हो गया। अब तो मेरे बेटे में इतना श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि कनाडा में घर के आंगन में हर दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और 1 लोटा जल चढ़ा के फिर बाहर निकलता है। मैंने बर्फ वाली पार्थिव शिवलिंग की फोटो भी लगाई है। गुरुदेव, शिव इतना दयालु है, शंकर इतना कृपालु है कि वो सुन लेता है। इतना दयालु। विश्वास आपके भीतर कितना है ये आप जानते हैं। और फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो मुंबई में कहा था वो आज इस सूरत नगर की भूमि पर भी कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ से भगवान नहीं मिल सकता। भीड़ बढ़ाना है तो बहुत सारी कथा है, वहाँ जाइए। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव महापुराण की कथा में शंकर जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान तुरंत प्राप्त तुरंत। या भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, टेंशन हमको होती है। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए आना। मेरा बाबा आया, मेरा बाबा आया, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आया, मेरा कुबेर भंडारी आया है। 7 दिन रुकेगा कुबेरेश्वर बाबा, 7 दिन रुके हैं और मेरा बाबा मेरी झोली भर कर जाएगा। अगले पंडाल में पत्र भेजूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे। रोते नहीं, अच्छा कुछ हो। अब तो हो गया बाबा की कृपा से। आंसू बचे पहले, आंसू आंसू पहले आंसू 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 बचे। बाबा सुन लिया आपको क्या सोचना। अच्छा कुछ रोते नहीं है, खुश होते हैं बाबा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता लगाए
इससे ज्यादा क्या। पार्वती मत कर विवाह, पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर, शंकर मैं ओघड़दानी से विवाह करूं। प्यार भी किया तो किससे किया? दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया, वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से, शिव ओघड़दानी से, भगवान देवाधिदेव महादेव से। पार्वती मत कर, नहीं विवाह। शिव ओघड़दानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया। डाकनी के साचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवाधिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते, पर वीआईपी बनती नहीं है, वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी बन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता, और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भर रहे ठसाठस, वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है, सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है, वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे। ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले, देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है, तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है, यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार, किस विचार में बस। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है
उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है तो वो सुख देता है। खूब समझा। महाराज हे शिव, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। कण कण में बसा है भोला नाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोला नाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय हो।
छोटे छोटे पीस लगाइए सभी लोग। दुनिया
मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मेरे मस्तियाँ वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से कहिए। शिव जी को ये कथा कल 10 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये कथा यहाँ चलेगी सूरत नगर में। फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में 27 तारीख से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा माघ मेला प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में जो नांदेड़ की कथा थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना रहेगी, इसलिए उसका विराम रहेगा। 11, 12 और 13 तारीख को डबरा मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा है। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। आप सब पधार कर बाबा के धाम में बैठकर शिव पुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। साथ में बोलेंगे सभी लोग, साथ में प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, साथ में विनती करेंगे। जिसको आता है वो दिल से बाबा को प्रार्थना करे, भाव से बाबा को विनय करे, निवेदन। शंभो शंभो। सब
दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कर माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है। और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं। फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कन में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम है। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखें? किसकी? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं। खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा है। ब्रह्मा भी तू,
विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर बड़ा प्रेशर, सर्वस्व तू ही तू। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना, शिव में, शंकर में, ओघड़दानी में, बाबा में, फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना, बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जीजियों बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या ले जाएं? एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहे, केश बंधे रहे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वैसा वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा, तो उसको माता है लगा लेती है। ठीक है, शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरे। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाओ? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म, बहुत सारी भस्म भर। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर।
चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता